बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पीएमएफ का केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हम इसमें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। मीन के जो कंपाउंड्स जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जबकि वो एक प्रोसेस, ठीक है, तो जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, देन उसमें जो चेंजिंग्स आती हैं उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। सो वी डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इट इज ए केमिकल प्रोसेस वेयर ए सब्सटेंस इज in its molten state or in an aqueous solution is decomposed by passing of electric current. So अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जहां पे हमारे पास एक सब्सटेंस जो होता है जो कि अपनी मोल्टन स्टेट में हो या चाहे वो हमारे पास एक्वियस स्टेट के अंदर होता है। जिस भी स्टेट में होता है, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो वो उस जो है ना डीकम्पोज हो जाता है। तो हम इस सारे प्रोसेस को जो है ना इलेक्ट्रोलाइसिस का नेम देते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या है? द कंपाउंड दैट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट either in molten state or in aqueous solution is called a electrolyte. अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जब पास करता है, चाहे वो मोल्टन स्टेट में होते हैं या वो हमारे पास एक्वियस जो है ना सॉल्यूशन किस में होते हैं, तो वो जो है ना डीकम्पोज हो जाते हैं। उन कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और ये सारा प्रोसेस जो है ना इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, सेकेंड टाइप हमारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली तौर पे डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व इन एक्वियस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। मीन के वो इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली तौर पे डिसोसिएट हो जाते हैं या कंप्लीटली तौर पे जो है ना डिकम्पोज हो जाते हैं, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो हम उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हो सकता है, कॉपर सल्फेट का, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स सेकंड हमारे पास टाइप्स है, दो सब्सटेंस व्हिच डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन दे आर इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वियस स्टेट आर कॉल्ड, उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? वीक, उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, जो कि डिसोसिएट हो जाते हैं कंप्लीटली तौर पर अपने आयंस के अंदर, जो नहीं होते, उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH, हमारे पास एसिटिक एसिड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, HCN, ठीक है, हाइड्रोसाइनेट्स वगैरह, ये सारे हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। Those substances which do not dissociate into ions in their aqueous are called non-electrolytes. ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मीन हमारे पास वो इलेक्ट्रोलाइट्स होती है जो कि डिसोसिएट नहीं होते इनटू आयंस के अंदर, इन देयर aqueous solutions के अंदर, तो हम उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब कंपाउंड जिसमें से, जहां हम यूं भी कह सकते हैं सिंपली, ऐसा कंपाउंड जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता, चाहे वो मॉल्टन स्टेट में होता है या वो हमारे पास एक्वियस स्टेट में होता है, तो हम उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। मीन जिसके अंदर से इलेक्ट्रोलाइट नहीं पास करते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एथेनॉल, मीन के अल्कोहल, ठीक है, उसके बाद हमारे पास शुगर वगैरह, ये हमारे पास सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट, ये तो हमारे पास था इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्टर।
नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इटसेल्फ, ठीक है, उसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंडक्टर्स क्या है, वो मटेरियल जो चाहे वो सॉलिड हो या हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होते हैं, दैट कैन कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस देम। मीन कि हमारे पास कोई भी मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उसको हम कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिकली जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली तौर पर मूव करते हैं, ठीक है। और उसके साथ क्या होता है कि उनमें एक जब उस कब फ्री मूव करते हैं जब हम उनके ऊपर एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जब किसी भी ऐसा मटेरियल जिसमें से जब हम एक वोल्टेज पास करते हैं तो उसके इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो फ्रीली मूव करते हैं, उसको हम कंडक्टर्स कहते हैं। कंडक्टर में क्या होता है कि ऑल द मेटल, जितने भी हमारे पास मेटल हैं, चाहे हमारे पास वो मोल्टन स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन मेटल, जिसपे ग्रेफाइट वगैरह, तो उनको कंडक्टर कहते हैं। दिस कंडक्शन इन्वॉल्व, अब कंडक्शन क्या है कि एक ऐसा हमारे पास प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल चार्ज, उसको हम कंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोड। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, द स्ट्रिप्स ऑफ मेटल इंसर्ट इन द इलेक्ट्रोलाइट फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या है, हमारे पास मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं जिनको जब हम इलेक्ट्रोलाइट में इंसर्ट करते हैं, उसके अंदर डालते हैं, ठीक, उसमें से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो उन स्ट्रिप्स को हम इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं। द मेटल इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कुछ ऐसे हमारे पास मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ अटैच होते हैं, और कुछ हमारे पास जो होते हैं वो नेगेटिव के साथ। वो मेटल के इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ जो है ना अटैच होते हैं, उनको हम एनोड कहते हैं। जबकि वो इलेक्ट्रोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होते हैं, उनको हम कैथोड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। The complete setup for electrolysis is called electrolytic cell. इलेक्ट्रोलाइसिस का जो कंप्लीट सेटअप होता है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड होते हैं, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, उस सारे कंप्लीट सेटअप को हम इलेक्ट्रिक सेल का नाम देते हैं। This consists of vessels containing the electrolytes, एनोड, कैथोड, बैटरी एंड वायर्स होता है। इस सारे में क्या होते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ वेसल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, साथ में बैटरी, वायर्स, ये सारा सिस्टम होता है। Electrolyte cell is also known as voltmeter since it generate voltage or current at its two terminal। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट सेल्स की बात करते हैं तो उसको हम वोल्ट मीटर भी कहते हैं। ये क्या करता है कि वोल्टेज या करंट को अपने दोनों टर्मिनल के ऊपर जनरेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है टू समराइज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वी कैन से, हम सिंपली कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो कि डिसोसिएट हो जाते हैं, नेगेटिव चार्जेड पार्टिकल्स बनाते हैं जिसको हम इनाइन कहते हैं, एंड देन वो पॉजिटिव चार्जेड पार्टिकल्स बनाते हैं जिसको हम कीटाइंस कहते हैं। आयनिक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सोल्यूशन। अब आयंस क्या होते हैं कि जब उनको किसी भी सोल्यूशन में पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कीटाइंस अट्रैक्ट टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कीटाइन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है इसीलिए वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होती है। दे टेक द एक्सेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोड एंड न्यूट्रलाइज दैट। जब वहां से क्या करेंगे, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जो पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, बाद में उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जबकि इनाइंस जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड द पॉजिटिव की थोड़ की तरफ, वहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं एंड देन उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है टू समराइज, इसमें हम देख रहे थे कि इनाइन जिसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, उसके बाद है कीटाइन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन की तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं और उस सारी प्रोसेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। Electrolyte dissociate and constituent element of salt are liberated at the electrode. नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लीड एंड ब्रोमाइड विद कार्बन इलेक्ट्रोड। इसमें हम देखते हैं कि कार्बन यानी कि जो हमारे पास के जो इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें हमारे पास ग्रेफाइट वगैरह आ जाता है, वो मोल्टन सॉल्ट के अंदर जब डिप होते हैं जिसको हम स्ट्रॉन्गली तौर पर हीट करते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू कलेक्ट द गैसेज एज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के अंदर गैसों का कलेक्ट करना मुश्किल होता है। सॉल्ट जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। सो जब हम उनको मेल्ट करते हैं तो उसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ द सॉल्ट इम्प्योरिटीज वगैरह एडेड हो जाती है उनके मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है द साल्ट में बी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, साल्ट की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है। अब रिएक्शन एट एनोड, अगर हम एनोड के ऊपर एक रिएक्शन की बात करते हैं, इसमें हमारे पास ये होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रोमाइड आयंस टू ब्रोमाइन गैस। हमारे पास है ब्रोमाइड आयन, ठीक है, उसमें हम उसका जब वो डिसोसिएट होता है, जब उसमें से करंट पास करता है तो वो जो होती है ब्रोमीन गैस में और साथ में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसका रिमूवल होता है। इसी तरह हमारे पास कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होते हैं उसमें हमारे पास है रिडक्शन होती है लीड आयंस की टू लीड द एटम्स। लीड की, ठीक है, जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कैथोड के ऊपर, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हमारे पास हम इसमें एज इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, तो हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। द apparatus जो हमारे पास जिसको हम इलेक्ट्रिकल सेल कहते हैं, वो क्या होता है कि रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज शोन इन द फ्लो में। ये हमारे पास आपकी इस बुक के अंदर, ठीक है, हमारे पास प्रोसेस एक दिखाया गया एक सेल है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि दिस सेल इज कॉल्ड, इसको हम हॉफमैन वोल्टमीटर कहते हैं। सेल हमारे पास है, इसको हम हॉफमैन वोल्टमीटर कहते हैं। सिंस वाटर इज ए कोवेलेंट कंपाउंड, या हम हमारे पास है डिस्टल वाटर जो होती है वीक, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। फ्यू ड्रॉप ऑफ आयनिक कंपाउंड जिसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड कर देते हैं ताकि हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाए। इनोड क्या करते हैं कि कलेक्ट करते हैं ऑक्सीजन को, एंड कैथोड जो होती है वो हाइड्रोजन गैस को कनेक्ट करते हैं। द ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जब उसकी ब्रेकडाउन होती है उसमें H प्लस आयन एंड सल्फाइड आयन अलग हो जाते हैं। बाद में ये वाटर हमारे पास जो होती है वो डिसोसिएट हो जाता है H प्लस OH के अंदर, तो 2H वहां से, ठीक है, और वहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि जो हमारे पास इनोट भी रिएक्शन होता है उसमें हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसमें ऑक्सीजन खारिज होती है। At the anode, OH ions are released in preference of two sulfate ions. It is because easy for the hydroxyl ion to give up electron quickly as compared to sulfite ion. क्यों अब इसमें क्या होता है कि जब वाटर डिसोसिएट होता है तो हमारे पास हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। हाइड्रोजन आयन के अंदर कैथोड के ऊपर अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि एनोड के ऊपर जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं तो वहां से ऑक्सीजन रिलीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन के अगर हम देखते हैं, द आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस आर, हमारे पास सोडियम है, देन हमारे पास आयन है क्लोराइड आयन है, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, चार तरह के आयन हमारे पास होते हैं। उसके बाद एट द कैथोड द पॉजिटिव आयंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव कैथोड। हमें पता है कि अपोजिट चार्ज के दरमियान अट्रैक्शन होती है, सो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो नेगेटिव कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होती है। देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन सोडियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन। उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हमारे पास बबल की फॉर्म में आ जाती है। इसी तरह एनोड के ऊपर हमारे पास जो क्लोराइड आयन होते हैं इसमें भी नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव कैथोड के ऊपर उनका कंपटीशन होता है। क्लोराइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड द हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड, क्लोराइड आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं एंड क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लोराइड इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वो क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास है आयंस रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन। The ions that are removed from the solutions are hydrogen ions and chloride ion। ठीक है, हमारे पास जो किसी भी सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयन रिमूव हो जाते हैं, दिस मीन दैट सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन रिमेन इन द सॉल्यूशन, मीन कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। इस तरह से हमारे पास OH और Na दोनों मिलते हैं, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो इस पूरे प्रोसेस के दरमियान जिसमें हम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के अंदर जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास कॉपर आयन, सल्फेट आयन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, चार तरह के आयन सेपरेट होते हैं। कैथोड के ऊपर क्या होता है कि कैथोड के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव आयंस होते हैं वो नेगेटिव कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो कॉपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके दरमियान एंड हाइड्रोजन आयंस जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन, उनके दरमियान हमारे पास कंपटीशन होता है। कॉपर जो होती है वो क्या करता है कि रिड्यूस हो जाता है एंड कॉपर मेटल जो होती है वो डिपॉजिट हो जाती है हमारे पास सिंपल, जबकि एनोड के ऊपर कंपटीशन होता है नेगेटिव आयंस के दरमियान। हाइड्रोक्सिल के ऊपर हमारे पास नेगेटिव आयन है, ठीक है, जब वो क्या करता है कि गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, तो हमारे पास वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि आयंस जो कि रिमूव होते हैं सॉल्यूशन से, वो हमारे पास कॉपर एंड हाइड्रोक्साइड आयन है, तो दोनों आपस में मिलके जो कि सॉल्यूशन के अंदर रहते हैं हाइड्रोजन आयन एंड सल्फाइड आयन, तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।